किया जाएगा। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे हारूनाबाद के हवाले से, जो कि वजीरों का शहर कहलाता है और इसका जो रेलवे सेक्शन है वो 20 साल से तकरीबन बंद है। उसे रेलवे सेक्शन को तो बहाल नहीं किया गया, लेकिन उसका जो बेसिक सामान है वहां से ले गए, लेकिन अब भी वहां पर रेलवे की जो पटरी है वो वहां पर पड़ी है, 24 स्लीपर्स हैं, आहनी है, वहां पर खंबे हैं और जो ट्रैफिक में जितना भी सामान इस्तेमाल होता है वहां पर खुला पड़ा। इस तरह आम कबाड़ी उसकी जो है खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। जो है वो बंद है और ये बंद करवाया है नवाज शरीफ ने, जो कि साबिक जो है वहां के वजीर आजम भी रह चुके हैं। आप अब ये कहते हैं कि अब ये बहाल नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? देखें मोहतरमा, गुजारिश ये है जी कि आपने कुछ हालात को मिंगल अप कर दिया है। इस इलेक्शन में मैंने कतई तौर पे रेलवे को बहाल करने का वादा नहीं किया था। तो कब किया था? इस इलेक्शन में मैंने सुई गैस लाने का वादा किया था जी, जो कि हारूनाबाद शहर के बाहर फाटक तक पहुंच गई है। सही। हमने 93 के इलेक्शन में जी वादा किया था कि हम रेलवे को बहाल करेंगे जी। उस वक्त 93 के इलेक्शन के रिजल्ट में उस वक्त रेलवे लाइन बंद थी। जी जी अली अकबर वैद साहब MNA इलेक्ट हुए थे, मैं उस वक्त MP इलेक्ट हुआ था। जी। अली अकबर वैद साहब फिर रेलवे के पार्लिमानी सेक्रेटरी बन गए थे, मैं वजीर ख़ज़ाना पंजाब था। उस वक्त हमने वादा किया था जी जी। और आपके इल्म में होना चाहिए कि 96 में रेलवे लाइन दोबारा बहाल हो गई थी। जी जी। और उसके ऊपर हमने बड़ी मेहनत करके जी जी। 95 के आखिर में ये रेलवे लाइन चल रही थी। जी। हमारी हुकूमत 96 में जब तोड़ दी गई सही। तो उस वक्त भी ये रेलवे लाइन चल रही थी। उसके बाद फिर एक लंबी रात आई जिसमें कि हम तो नहीं थे और रेलवे लाइन दोबारा बंद हो गई। लेकिन इस वक्त इस इलेक्शन में मैंने ये कोई वादा नहीं किया था, क्योंकि अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब हमने पहले वादा किया था तो हालात में कुछ हमें ऐसी चीज नजर आती थी कि रेलवे बहाल हो जाए तो शायद ये चल जाए। अफजल सिंधु साहब, वहां पर खिड़कियां, फौलादी पटरी, 24 स्लीपर्स, आहनी, खंबे और इस तरह के कील वगैरह, यानी जो बेसिक सामान रेलवे में इस्तेमाल होता है वो सारे का सारा वहां पड़ा और यकीनन उनकी लागत अरबों रुपए से ज्यादा होती है, क्योंकि काफी महंगा ये सामान होता है। कोई भी उसकी निगरानी नहीं कर रहा और वहां के जो कबाड़िए हैं उसे बेच कर खा रहे हैं, हुकूमत को लूटा जा रहा है। तो इस हवाले से इकदाम कब तक करेंगे आप? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मेरे इल्म में जो बात आई थी मैंने उसका पर्चा भी कराया था जी। लेकिन मैडम बात यह है कि मुल्क की सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। अवाम में जिस कदर ये लूट मार का रुझान आज का नहीं, आज से 20-25 साल से पहले ज़ियाउल हक के दौर से शुरू हुआ है जी। हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लेकिन अफजल सिंधु साहब, मौका ही क्यों दिया जा रहा है? चलें ठीक है, ये मान लेते हैं कि जो फौलादी पटरी है वो तो जमीन पर पड़ी है, वो खुले आम है, उसको ताले में नहीं रखा जा सकता, लेकिन 24 स्लीपर्स, आहनी और जो सारा सामान है जो खुला पड़ा है उसको तो महफूज किया जा सकता है ना? आपने मेरे इल्म में आप लाई हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी। मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते आऊंगा जी। मैं इसका मुआयना भी करूंगा, इसके ऊपर मैं पूरा तवज्जो दूंगा और इसको अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो मैं रेलवे को अहकामात जारी करूंगा जी। मैं लफ्ज अहकामात का कह रहा हूँ जी जी, जारी करूंगा कि उसको महफूज जगह पे मुंतकिल करें। बहुत शुक्रिया अफजल सिंधु साहब न्यूज 5 से बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, साबिक वजीर मुमलिकत रेलवे और मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA अफजल सिंधु साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जो चीज मेरे नोटिस में लाई गई उस पर मैं जरूर कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द काबू पा लूं। उन्होंने कहा कि लेकिन ये चीज मुझे पहले भी पता थी, मुझे ये पता चला था जबकि फौलादी पटरी चोरी हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैंने फौरन उस शख्स के खिलाफ पर्चा भी कटवाया था कि जिसने ये पटरी चोरी की। लेकिन उन्होंने कहा कि ये चीज मुझे बिल्कुल मालूम नहीं थी कि अरबों रुपए का जो मालियती सामान है वहां पर खुला पड़ा है और कबाड़िए उसको आजादाना बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वक्त निकालकर अगले हफ्ते वहां पर जाऊंगा और अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो मैं अहकामात जारी करूंगा कि हुकूमत का जो सामान खुला पड़ा है उसको महफूज किया जाए।